ग्रीन मॉर्निंग नमस्कार। मैं आपका दोस्त विनीत भार्गव। और जैसा कि इस वक्त धान की खेती के लिए लोग नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं, तो नर्सरी की तैयारी करने के लिए सबसे ज़रूरी काम जो करना है अभी शुरुआत में, वो आपको अपने खेत की एक तो आपको लेवलिंग करानी चाहिए, और दूसरा काम आपको ये करना है कि एक स्प्रेडॉल 90 नाम का प्रोडक्ट आता है हम लोगों का, उस प्रोडक्ट को आप अपने खेत पे स्प्रे कर देंगे। जहाँ पे आपने नर्सरी लगानी है वहाँ पे आप उसको स्प्रे कर देंगे। एक उसका जो डोज़ है वो 90 लीटर पानी में 150 ml डाला जाता है 1 एकड़ के लिए। अब उसी रेशियो से आप देख लीजिए कि कितनी जगह में आप नर्सरी लगा रहे हैं, और उसी हिसाब से आप उसको खाली शाम के वक्त खाली ज़मीन पे उसको स्प्रे कर दीजिएगा, और 12 घंटे बाद वहाँ पे पानी भर दीजिएगा। पानी भरने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप पानी भरेंगे तो कुछ जो खरपतवार होगी वो जग आएगी, और जब वो जग आएगी तो वहाँ पे आप जब जुताई कर देंगे तो बहुत सारी खरपतवार आपकी नष्ट हो जाएगी। इसके बाद दूसरा काम जो हमें करना है वो बीज, कितना बीज कितनी जगह में लगाएं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए आप 10 किलो बीज का प्रयोग कर रहे हैं, तो 10 किलो बीज के लिए 25 फुट बाई 25 फुट की जगह काफ़ी होती है, और उतनी जगह पे जब आप उसको लगाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी नर्सरी में जो पौध तैयार होगी वो बिल्कुल स्वस्थ पौध तैयार होगी, ना ज़्यादा पतली होगी ना ज़्यादा मोटी पौध तैयार होगी। बीज लगाने से पहले आपको एक बहुत ज़रूरी काम करना है। एक तो बीज शोधन करना है, और दूसरा काम जो करना है वो, जैसे आप 10 किलो बीज अगर ले रहे हैं तो आप 12-13 किलो पानी किसी ड्रम में ले लीजिए। इस आपका जो बीज है इसको धीरे धीरे उस पानी में डालते जाइए। उससे डालने से ये होगा कि जो खराब बीज है वो ऊपर तैरने लगेगा, और जब ऐसा हो तो आप जो भी जितना भी खराब बीजा है उसको आप निकाल करके और फेंक दीजिएगा। ध्यान रहे, खराब बीजा कोई भी आपका फील्ड पे नहीं जाना चाहिए, खेत में नहीं जाना चाहिए। बीज शोधन की बात आती है तो चूंकि मैं ऑर्गेनिक की बात करता हूँ, इसलिए एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है पावर प्लांट ST के नाम से, सीड ट्रीटमेंट। इसका प्रयोग आप करेंगे तो ये 10 लीटर पानी या 11 लीटर पानी जो भी आप ले रहे हैं उसमें 100 ml सीड ट्रीटमेंट डाल दीजिए, और एक हम लोग का फंगीसाइड पाउडर आता है PPFC फंगीसाइड फार्मूला के नाम से, उसका भी आप प्रयोग करेंगे। 50 ग्राम आप उसको भी डालेंगे। ये दोनों चीज़ उसमें घोल देंगे और उसमें अपना बीज डाल देंगे। बीज को आपको 24 घंटे के लिए भिगोना है। 24 घंटे बाद उस बीज को निकाल लीजिएगा। हाँ, इस चीज़ का एक ध्यान रखिएगा कि बीज 24 घंटे के लिए ही भिगोएं आप, ना 23 घंटे में उसको निकालें, और ना ऐसा हो कि वो बहुत ज़्यादा देर तक पड़ा रह जाए। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इस तरह से बीज भिगोइएगा ताकि आप उसको 24 घंटे में निकाल पाएँ। निकाल करके उसको एक गीली बोरी के ऊपर डाल लीजिए और ऊपर से ढक दीजिए। आप देखेंगे कि आजकल गर्मी का समय चल रहा है तो अंकुरण काफ़ी जल्दी हो जाता है। 24-26 घंटे में आपको अंकुरण मिल जाएगा। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि अंकुरण का मतलब ये नहीं है कि बहुत जरा सी जड़ बाहर दिखी तो आपने मान लिया कि अंकुरण हो गया और आपने उसको जा करके खेत में डाल दिया। ऐसा मत कीजिएगा। मई का महीना है, बेहिसाब गर्मी चल रही है, तो इसमें 26 घंटे की जगह आपको अगर 30 घंटे के लिए भी उसको ढक करके रखना हो, थोड़ी थोड़ी देर में पानी ज़रूर डालते रहिएगा ताकि नमी बरकरार रहे, तो वो ज़रूर करिएगा ताकि जड़ का साइज़ थोड़ा सही हो जाए, ताकि जब आप उसको खेत में लगाएं तो वो मारे गर्मी के कुम्हला ना जाए, क्योंकि आजकल पानी बहुत जल्दी सूखता है। ऐसा ना हो कि वो सूरज की रोशनी में छोटी सी जड़ आपको नुकसान दे जाए। 2 काम आपने कर दिए। अब खेत की तैयारी में आपको खाद क्या डालनी है। वैसे तो नॉर्मली नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की खेतों को ज़रूरत होती है। तो जो लोग रासायनिक खेती करते हैं
वो उसमें अपनी रासायनिक खाद डालते आ रहे हैं। मैं चूँकि ऑर्गेनिक की बात करता हूँ और पास्ट एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि अगर आप इस 25 बाई 25 के खेत में 250 ग्राम भूमि पावर डाल देंगे, 250 ml प्रीमियम डाल देंगे और 250 ml नाइट्रो किंग डाल देंगे। इतनी चीज़ें अगर आप ज़मीन में डाल देंगे तो ये सफिशेंट होती हैं। अभी आपकी जब जर्मिनेशन हो जाता है उसके बाद आपको इसमें जो करना है वो स्प्रे के माध्यम से करना है। जैसे धान में जिंक और आयरन की अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है और पौधे की अच्छी पैदावार के लिए ये दोनों चीज़ें अति आवश्यक हैं। आपसे ये चीज़ें ज़मीन में डलवाई जाती हैं, लेकिन हमारे पास इसका चिलेटेड फॉर्म है और आयरन यानी कि फेरिक और जिंक, इन दोनों का आप 10वें दिन और 20वें दिन अगर आप स्प्रे कर देते हैं ग्रो और नाइट्रो किंग के संग, तो वो आपकी पौध को बराबर बढ़त देने के लिए पर्याप्त पोषक तत्वों की आपूर्ति करेगा। साथ में नीम ऑयल ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आपका खेत में कीट पतंगों की तकलीफ ना आए। बीच में आप एक स्प्रे फंगीसाइड पाउडर का भी कर सकते हैं, PPFC पाउडर का, ताकि कोई फंगल इन्फेक्शन भी आपकी पौध को इफ़ेक्ट ना कर सके। जो आपको डोज डालनी है, ग्रो आपको 1.5 ml पर लीटर ऑफ वाटर के हिसाब से लेना है। अब आपका आधी टंकी में स्प्रे हो रहा है यानी कि 10 लीटर में स्प्रे हो रहा है या 12 लीटर में स्प्रे हो रहा है, वो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो 1.5 ml प्रति लीटर ग्रो, उतना ही नाइट्रो किंग, उतना ही आपने नीम ऑयल लेना है और 0.5 ग्राम जिंक और 0.5 ग्राम आयरन Fe फेरिक। इन चीज़ों का अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आपकी पौध बहुत बढ़िया चलेगी और आपको आगे चल करके जो उपज आएगी आपकी, उसमें बहुत सहायता मिलेगी। नीम मैं बार बार इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं कि कोई भी कीट पतंगा अगर डेवलप हो जाता है तो वो आगे जा करके आपके खेत में भी आपकी उपज में नुकसान करेगा। और नीम डालने से पास्ट एक्सपीरियंस यही कहता है कि 99% बीमारियों से, कीट पतंगों से बचाव होता है। बीच में फंगीसाइड का एक स्प्रे करने से फंगस वाले इन्फेक्शन नहीं लगते हैं। और ग्रो, नाइट्रो किंग, जिंक और आयरन, इसका हम स्प्रे कर देते हैं तो पौध को पूरी खुराक मिलती है, जिससे कि एक हेल्दी पौध तैयार होती है। तो रुपाई के से पहले नर्सरी डालने के लिए मेरे ख्याल से आपको मैंने जितनी भी जानकारी चाहिए थी वो मैंने आपको दे दी है। हाँ, एक बहुत ज़रूरी चीज़ छूट गई, खरपतवार। बहुत सारे किसान भाई खरपतवार का मैनेजमेंट आज रुपाई मतलब जब नर्सरी अपनी वो प्लांट करते हैं तो उससे चौथे दिन ही कुछ ऐसे खरपतवार नाशक हैं जो डालने से खरपतवार मर जाती है। फिर भी अगर आप उस वक़्त ना डालना चाहें तो एक नॉमिनी गोल्ड और इस तरह के कई सारे खरपतवार नाशक आते हैं जो 20 दिन के आसपास प्रयोग किए जाते हैं। शायद 12 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के हिसाब से इसका प्रयोग होता है। और ये प्रयोग आप अगर करते हैं तो खरपतवार को आप उस छोटे से एरिया में यानी कि अपनी नर्सरी से मारने में कामयाब हो सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 20 दिन से बहुत ज़्यादा पहले इसका प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि वो आपकी फसल को नुकसान पहुंचा सकता है। अभी के लिए इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरा चैनल आपने अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।